निखिल, now don't tell me कि तू अभी तक उस बात का दुख मना रहा है कि लाजो अपने घर गई अपने मॉम से मिलने गांव में। लाजो सिर्फ गई नहीं है, वो हमेशा के लिए चली गई। What? ठीक ही तो है। I mean, I can understand कि तू अपसेट है क्योंकि वो तुझे बिना बताए गई है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत सही हो रहा है। लाजो खुद से ही चली गई, तुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और तू इतना सीधा साधा है ना, अगर तू उसे छोड़ने गया होता तो तू पूरी लाइफ गिल्ट में जी रहा होता। जो तुझे करना था उसी ने कर दिया। एंड निखिल, उसने सब कुछ ना तेरे लिए किया है जिससे तू खुश रह सके। Now you're free। तू अपने लाइफ के बारे में सोच सकता है, अपनी लाइफ दोबारा से फिर से शुरू कर सकता है। निखिल, aren't you happy? तू खुश नहीं है उसके जाने से? I'm really confused। पहले तो लाजो से अपसेट था, उसमें चिल्ला रहा था, अब वो चली गई है तो फिर से तो अपसेट है। दी ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे जा सकती है वो? बस एक लेटर दिया और चली गई। हाँ मैं मानता हूँ, आई एग्री, मैंने उसे डांटा, उस पर चिल्लाया, बट उसे सिर्फ चिल्लाना दिखता है और जो बाकी सब किया वो कुछ नहीं। हाँ दी, मुझसे लाजो के लिए जो बन पड़ा मैंने किया, उसकी खुशी के लिए, उसकी हर एक जरूरत पूरी की है मैंने, हर एक जरूरत। Really? झूठ बोल के किसी दिलासा दे रहा तू? लेकिन I really agree कि तूने उसके लिए बहुत कुछ किया है, but तूने जो कुछ भी किया है, was that enough for a wife? जी मिसेस जाखड़, या नहीं, आप चिंता ना करें, मैं क्लब वालों से बात कर लूंगी, सब अरेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल, बाय। हाँ। क्या बात है, टेबल पर बड़ी शांति है? कुछ खास नहीं ताई जी, बस खाने का मन नहीं कर रहा। क्यों, तबीयत तो ठीक है? बात ये नहीं है ताई जी, एक्चुअली हमें खाना अच्छा ही नहीं लगा। वो लाजो के हाथ के खाने की आदत हो गई है ना, इसीलिए बस आई एम तो मिसिंग हर लाइक हेल। वो कितना अच्छा खाना बनाती थी। मैं भी, स्पेशली बैंगन का भरता, क्या भरता बनाती थी लाजो भाभी, ऑसम यार। आई जस्ट विश कि लास्ट टाइम की तरह लाजो फिर से जल्दी आ जाए। लाजो कभी वापस नहीं आएगी। What?
Yes, she's not coming back. वो कभी वापस नहीं आ रही मतलब? मतलब पापा वो हम सबको छोड़ के चली गई, हमेशा के लिए। बरखा, लाजो हमसे कह के तो गई थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो हमेशा के लिए जा रही है। बट पापा ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को तो पता होना चाहिए घर में। तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें पता होना चाहिए, और अगर उसने तुम्हें नहीं बताया तो उसे दोषी ठहराओ। हमें क्यों दोषी ठहरा रहे हो? और फिर कौन जानता है कि हमेशा के लिए गई है? पिछली बार भी तो गई थी और अचानक वापस भी आ गई थी। हो सकता है कि अब की बार भी सम्राट के साथ वापस आ जाए। बरखा, लाजो ऐसी लड़की नहीं है कि वो बिना बताए चली जाए। सम्राट चाचू है ना, वो सोनबर सा जा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि उनके साथ चले जाएं। वैसे भी मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? गो एंड एंजॉय। एक बार जा रहे हैं तो वापस नहीं लौटेंगे। कुछ तो कहा होगा उसने। कुछ तो कहा होगा उसने। आइडियली तो निखिल को पता होना चाहिए था। और अगर निखिल को नहीं बताया है तो हो सकता है कि निखिल की ही कोई वैल्यू ना रह गई हो अब उसके लिए। ऑब्वियसली नहीं है, होती तो ऐसे बिना बताए थोड़ा ना जाती। वेल, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। मॉम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? लाजो गाइस, तुम दोनों से तो बहुत क्लोज थी ना वो, तुमसे मिल के भी गई है जाने के पहले। तुम लोग को नहीं लगा कि वो हमेशा के लिए जा रही है? नहीं भाई, लाजो ने अभी नहीं बताया। छाया दीदी, आप उसके साथ हमेशा रहते थे, आपको कुछ तो बोला होगा उसने। नहीं भैया, हमसे भाभी ने कभी कुछ नहीं कहा कि तो कभी वापस नहीं आएंगी। तो क्या हो गया? तू इतना अपसेट क्यों हो रहा है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। लेटर में साफ साफ लिखा है ना कि वो अपनी मर्जी से गई है, जिससे तू और ईशाना हमेशा के लिए खुश रह सके। चलो, उसे ये बात तो समझ में आई। आज नहीं तो कल उसे जाना ही पड़ता। अब चाहे वो निखिल की खुशी की वजह से गई है तो अच्छा ही है। आप जानती हैं कि मैं निखिल से प्यार करती हूँ, कुणाल से नहीं, और ना कभी उससे प्यार कर सकती हूँ। आखिर चल क्या रहा है ईशाना के माइंड में? एक तरफ उसने खुद ही शादी के लिए हाँ की और दूसरी तरफ वो कहती है कुणाल से प्यार नहीं कर सकती। अरे नहीं कर सकती तो शादी के लिए हाँ क्यों की? क्यों? मैं कुणाल के साथ गलत कैसे होने दे सकती हूँ? एक्चुअली मुझे उसे बता देना चाहिए। मुझे उसे बता देना चाहिए कि हेलो आंटी। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? गुड, सिट। ओके। क्या हुआ आंटी? एनी प्रॉब्लम? वो कुणाल, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे कुणाल, तू यहाँ? अच्छा
तू आ गया। मुझे ना तेरी हेल्प चाहिए थी। किस चीज के लिए? बताती हूँ, चल तो मेरे साथ। अब कौन सी नई गेम खेल रही है ईशाना, या फिर मेरी एडवाइस फॉलो कर रही है? ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट काम है जो ऐसा खींच के लेके आ गया मेरे को? इम्पोर्टेंट काम है, इनफैक्ट लाइफ और डेथ का सवाल है। रियली? यस। सो बंदा हाजिर आपकी खिदमत में, बताइए क्या करना है? So, what do you think? किस बारे में? इन ड्रेसेस के बारे में स्टूपिड। बता ना, कौन सी वाली पहनूं? You know what? I'm really confused. ये जो ब्लू वाली है ना, इसमें मैं थोड़ी मोटी लगती हूँ, और जो रेड वाली है उसके साथ मेरे पास एक्सेसरीज नहीं है, और ये ब्लैक वाली मैं इतनी बार पहन चुकी हूँ कि मैं बोर हो चुकी हूँ। तो प्लीज मुझे हेल्प कर और बता कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। कुछ भी पहन लो यार, सब में अच्छी लगती हूँ। कुणाल, ये मेरा आंसर नहीं है यार। निखिल होता तो लिसन ईशाना, मैं निखिल नहीं हूँ, मैं कुणाल हूँ। तुम्हारी लाइफ में निखिल की जगह ऐसी कमी पूरी करने नहीं आया हूँ मैं अपनी एक अलग जगह बनाने आया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारी अपीयरेंस से। ईशाना, आई नो इतना इजी नहीं है निखिल को बुलाना, बट आई होप एटलीस्ट तुम ट्राई करोगी। विल यू? आई विल। एक काम करते हैं, आज बाहर चलते हैं, पहले लंच करते हैं फिर शॉपिंग। शॉपिंग? हमारी एंगेजमेंट रिंग्स फाइनल नहीं हुई हैं, सो क्यों ना आज चल के एंगेजमेंट रिंग्स फाइनल कर लेते हैं? कम ऑन, व्हाट डू यू से? नहीं कुणाल, आज नहीं यार। वो क्या है ना कि कल रात को मैं ठीक से सोई नहीं थी, तो आज मैंने प्लान किया था कि मैं आज सारा दिन अपनी स्लीप कंप्लीट करूंगी। तो फिर इतनी सारी ड्रेसेस किस लिए निकाली? ये वो तो शाम के लिए। वो एक्चुअली मैं शाम को श्रेया को मिलने जा रही हूँ ना। श्रेया से मिलने के लिए इतना ड्रेसअप होकर जाओगी? कुणाल, यू नो ना कि मुझे ड्रेसअप होना अच्छा लगता है, एंड यू नो आई ऑलवेज लाइक टू लुक माय बेस्ट। 8 सत्ते 53, 53 नहीं 56। यो दादा, पहाड़ा भी याद नहीं है। तुम हो ना दीदिया बताने के लिए। हाँ, हम है ना बताने के लिए। तुम्हारे परीक्षा में भी ना हम चले जाते हैं तुम्हारे बदले, और दे देंगे सारा परीक्षा तुम्हारा। ए लाजो, कुकर कितने में लेकर आई थी जी? कहे पसंद नहीं आया का? अरे नहीं, बड़ा ना अच्छा है, बड़ा जल्दी जल्दी खाना बन जाता है, बहुत कितना बच जाता है। अब पता है, ये देखा देखी ना गांव में कोई घर में आ गया है, किसी को चलाना तो आता नहीं था, बाकी हम सबको ना क्या बोलते हैं जी, ट्रेनिंग हम ही दिए हैं कि कैसे खाना बनता है इसमें। बाकी हमारा ना सबसे अच्छा है, देखो सुनो। महंगा है। उनसे 19-20 का ही फर्क होगा। मैं अच्छा लाजो, हम ही सोच रहे थे ना कि धानी लाकी के बियाह में ना ऐसा ही कुकर देंगे, तो आपकी फेरा में जब तुम ससुरा से वापस आओगी ना तो ऐसा ही ले आना, हम पैसा दे देंगे, ठीक है? नहीं दीदिया, हमरे लिए कुकर वुकर नहीं लाना, हमरे लिए श्रृंगार का सामान ले आना। ये कुकर से हम काम चला लेंगे। और हाँ दीदिया, तुमने बोला था ना कि हमरे लिए वो पेंसिल आओगे जीमा, चमकी होती है अलग अलग रंग का, वो नहीं लाई का तुम? हाँ, और वो स्केच पेन भी नहीं लाई। जल्दी जल्दी में आए ना तो टाइम ही नहीं मिला। पर दीदिया, तुम तो कह रही थी वो माल तुम्हारे घर के पास ही है। हाँ है ना पास में,
लेकिन वो दिल्ली है, सोनभद्र से थोड़ी ना है जो बस ऐसे 4 कदम चले और मिल गया। रास्ता बहुत बड़ा बड़ा है, तुमको याद नहीं रहता। बहाने मत बनाओ दीदिया, पक्का तुम भूल गई होगी। अरे भूल गई है तो तुम लोग कचहरी बिठाओगे दीदिया के सामने। और दीदिया तुम ऐसे कैसे भूल गई? तुमने तो हमसे वादा किया था कि अमरेली उस शैम्पू लाओगी जिससे लगाने से बाल लंबे होते हैं, वो भी नहीं लाई ना तुम। और दीजिए वो पटियाला वाला सलवार जी के साथ वही रंग का चुन्नी आता है, वो भी नहीं लाई। और वो खुशबू वाला साबुन भी नहीं लाए। हाँ तो क्या हुआ नहीं लाए तो? हम आ गए, ये बात का खुशी नहीं है तुम लोगों को? तोहफा लाना जरूरी है। हमसे ज्यादा तुम लोगों को तोहफा से प्यार है। ये हमारा घर नहीं है का? खाली हाथ नहीं आ सकते हम। जी दीदिया के घर में आते ही बित्ता भर की जबान तुम लोग की गज भर की चलने लगती है। हाँ, फरमाइश शुरू हो जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, पूरा लिस्ट निकाल लेंगी। चलो उठो, जाओ अंदर, अब भीतर जाके पढ़ो। यही सब सिखाए हैं इन लोगों को हम। लाजो काहे परेशान हो रही है? हाँ, ऐसे रोया जाता है जी? हाँ, ऐसे मन छोटा करोगी? का उन दोनों की बात लेके बैठी हो? सब पगलेट है, कुछ बोलती है। का बोल रही थी कि घर तुम्हारा नहीं, कैसे बोल दी? घर में सबसे पहले तुम ही आई हो और सबसे ज्यादा हक है तुम्हारा, समझी? खोल से आई है, घर में पड़ी हुई है। छतनी गांव घूम के आ, पोखरा पोखरी सो, और बड़की हवेली, अनुराधा जीजी, बाऊजी, सबसे मिल के आ। अभी तो ससुरा ना है तुम्हारा। घूम के आएगी ना तो उनकी अच्छा लगेगा। जा। हवेली जाने के लिए तो बहुत वक्त पड़ा है हमारे पास। चाचू जी आए हैं ना, बहुत दिनों के बाद, वो का मिल लेने दो। बाबा से, अनुराधा बुआ से। हमारे पास तो बहुत वक्त पड़ा है। निखिल, तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, वो आज 30 जैन है ना, तो तू हर साल आती है यहाँ पे 30 जैन को, जेनी मैम की ग्रेव पे। सो हियर आई एम। याद था तुझे? से जुड़ी हर बात याद रहती है मुझे। तो फिर तू अंदर क्यों नहीं आया? हर साल तो तू मेरे साथ अंदर आता है ना। लेट हो गया मैं, बस इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। क्यों? ऐसा क्या कर रहा था रात भर? हम चाह रहे हैं आपको अपनी जिम्मेदारी के बोझ से आजाद करके, हमेशा के लिए। नींद ही नहीं आई मेरे को, बस रात भर मैं लाजो के बारे में सोचता रहा। गुस्सा आ रहा था मुझे। बोला था ना मैंने तुझे, वो बिना बताए सोनबरसा चली गई। लाजो हमेशा के लिए चली गई सोनबरसा। क्या? ये बात तुझे बताई किसने? लेटर छोड़ के गई है मेरे कमरे में। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, बिना मिले बिना बोले बस चले गए। सो नॉट डन।
पता है घर पे सबको लगता है जो हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ, बट क्या? आई डोंट नो यार। निखिल, लाजो तुझे बिना बताए चली गई तो ये बात तुझे सही लगती है या गलत? मुझे नहीं पता यार। देखा जाए निखिल तो तू लाजो को कभी छोड़ ही नहीं पाता, तो इससे अच्छा तो यही हुआ ना कि वो खुद ही चली गई। और वैसे भी तूने लाजो से शादी तो मजबूरी में की थी, और ऐसे रिश्ते कहाँ टिकते हैं जिसकी बेस ही दया और मजबूरी हो। निखिल, तुझे ना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। लाजो का वापस जाना ही तो इस प्रॉब्लम का सलूशन था। देख निखिल, तू अपने आप को ब्लेम मत करके एक बार सोच के देख। रिजॉर्ट पे अब जो भी हुआ उससे तो तू समझ ही गया होगा ना कि लाजो हमारी सोसाइटी के लिए एक मिसफिट है। भले ही वो तेरी वाइफ है निखिल, लेकिन मुझे बता, क्या तू उसे सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर सकता है? क्या तू उसे पत्नी का दर्जा दे सकता है, एक पत्नी का हक दे सकता है? नहीं। तो निखिल, ये तो सही हुआ ना कि लाजो खुद ही चली गई, ताकि वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करे। और तू भी। शाना, आई अंडरस्टैंड, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अब कैसे रिएक्ट करूं। मुझे लाजो पे गुस्सा भी है, बट दुखी भी हूं कि बिना बोले बिना बताए चली गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो, पर क्या फर्क पड़ जाता है यार, अगर एक बार बोल देती तो, मिलके जाती तो। लेकिन निखिल, अब तो लाजो चली गई ना, कहीं तो उसे वापस लाने के बारे में तो नहीं सोचना ना? नहीं शाना, जो हुआ सो हुआ, शायद इसी में हम सबकी भलाई है, और लाजो की भी। तो अब हमारे बीच में कोई नहीं है? हमारे बीच में मतलब लाजो कभी भी हमारे बीच में नहीं थी ईशान। थी निखिल, लाजो तेरी वाइफ है और वो हमेशा से ही हमारे बीच थी। पर अब नहीं है, वही नहीं है हमारे बीच। ना लाजो और ना कुणाल, It's just you and me. साहेब, फुल्लर गरीब आदमी से 10 रुपया, ज्यादा नहीं, 10 रुपया। शाना, नो नो नो, लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। वो तो कहती है आज वो पूरे दिन सोएगी। फोन ही नहीं उठा रही है। लाजो, वहाँ बक्सा पे कटोरी में तेल है, दो तो बेटा। ये लो। सूंघ आ रही है, तुम्हारे पसंदीदा तेल है। वहाँ मिलता है कि नहीं दिल्ली में?
एंड तुम्हारा वो ऑयल तो सुपरमार्केट में भी नहीं मिला मुझे। कहाँ गया मैं 1 घंटा गाड़ी चला के फरीदाबाद, आयुर्वेदिक शॉप में मिला फाइनली जाकर। मिलता है ना, कभी कभी वो लेकर आ जाते हैं हमारे लिए। अच्छा हाँ तेल लगाओगी? हाँ, अच्छा वाला मालिश करेंगे आज। हाँ माई, याद है तुमको ऐसा पीछा छुड़ा के भागते थे ना हम? हाँ, तेल ही नहीं लगाने देते थे, तेल का नाम सुनते ही उड़न छू। लेकिन जब से दिल्ली गए हैं बहुत याद आता था तुम्हारा ही तेल लगाना। ऐसे काहे बोल रहे हैं? इतना बड़का घर में हो, इतना नौकर चाकर है, किसी को भी बोल देती तो लगा देता। हाँ हाँ, बोल तो सकते थे, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो मजा है ना वो और कहाँ। अच्छा लाजो, ये बता बेटा, वो दामाद बबुआ जी के साथ वहाँ गई कि नहीं? कहाँ? वहीं जहाँ ब्याह के बाद सब जोड़ा जाता है, कहा तो बोलते हैं वो मून हेनीमून, घूमने वाला जगह। हाँ? बखत ही नहीं मिला। पट पगलेट, नहीं तो बखत नहीं मिला का क्या मतलब होता है? इसके लिए भी बखत निकालना पड़ता है। आयो दादा, बखत से याद आया, दामाद बबुआ जी तो बड़ा खोजते होंगे ना, एक एक दिन बाट जो रहे होंगे कि कब उनकी लाजो उनके पास जल्दी से जाएगी वापस। हमको तो ना पिछली फेरा में जब तुम आई थी उनका चेहरा नहीं भूलता है। तू बोली थी कि हम नहीं जाएंगे, फिर अचानक बोली कि ना हम भी चलेंगे साथ में। अरे बाप रे, पूरा चेहरे ना चमक गया था उनका। कैसे कह रहे थे, अरे लाजो जाने के लिए बोल रही है, किसी का हिम्मत है जो रोक ले उसको। बड़ा नसीब लेकर आई हो ना आज के समय में, वो भी दिल्ली जैसा बड़का शहर में इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। दामाद बबुआ जी तो तुमको बहुत प्यार करते हैं, दिखता है हमको। देख वो आ रही है। अरे यार, ये अमीर जातियाँ बड़ी अच्छी होती है। कसम से भगवान बहुत फुर्सत से बनाता है इनको। फाइन, ये लीजिए। Are you sure आपको हेल्प नहीं चाहिए? Should I give you in writing, लिख के दूं? जाओ यहाँ से, go away! जैसे आपकी मर्जी। Here you, wait, listen, stop, stop, stop! Come on. What are you doing? Come on. Just क्या कर रहे हो तुम? Shut up. Come on. क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? Stop. हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन यह सड़क पे सबके सामने ऐसे तमाशा बनना आपको मंजूर है? देखने नहीं आप? भीड़ जमा हो गई आपको देखने के लिए। स्ट्रीट सर्कस चल रहा है यहाँ कोई? तो फिर
बिल्कुल चुप। एक और शब्द बोला ना यहीं पे गिरा दूंगा। तो बच्चे को जो हड्डियां है वो भी टूट जाएंगी, समझी? हेलो आंटी। Oh my God. Hi sweetheart, how are you? I'm fine. आप कैसा महसूस कर रही हो? मैं I'm happy. इनफैक्ट बहुत खुश हूँ। निखिल ऊपर है, उससे जाकर मिलना। मैं तो निखिल के साथ ही थी। मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। इनफैक्ट मिलने ही नहीं, आपको पर्सनली थैंक यू बोलने आई हूँ। आओ बैठो। क्रेडिट तो तुम्हें ही जाता है शाना। फिर भी आंटी, आप दोनों के सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। बट आपको पता है, आई हैव सेकंड थॉट्स अबाउट इट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कुणाल को मना कैसे करूं। बिकॉज अगर मैं अपनी मॉम से भी बात करूंगी इस बारे में तो शायद मेरी मॉम इस बात को समझे ही ना। बेसिकली I'm so confused. Ishana, you can't be confused. I mean, ये तुम्हारे प्यार की जीत है. And now you can't let it go. You can always tell Kunal के तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है. यही बात तुम अपनी मदर से भी शेयर कर सकती हो. I'm sure तुम्हारी मदर तुम्हारे विशेस के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगी ना? इलो काकी, अब रात को खाना खाने के बाद एक खुराक ले लेना और तुरंत ही सो जाना, ठीक है? जाइए, अब आराम कीजिएगा। अयो दादा। अरे क्या कर रही लाजो बिटिया? अरे तुम गांव में घूमने फिरने आई हो, ना कि काम करने? जाओ, तुम रहने दो, हम कर लेंगे। अरे डॉक्टर काका, करने दो ना, इतने दिनों की बात तो कर रहे हैं। और फिर हमको कितना अच्छा लगता है ये सब करना। पहले भी तो किया करते थे। अरे पहले की बात और थी, अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम इस गांव की मेहमान हो। शादी हो गई तो क्या हुआ? पराए हो गए हम। अरे वो बात नहीं बिटिया, अंधेरा हो गया है, तुम्हारी माई इंतजार कर रही होगी। ऐसा करो कि आज तुम जाओ, चाहो तो कल फिर आ जाना। माई को हम बता के आए हैं, वो जानती है कि हम यहीं पर ही हैं और कल भी हम आ जाएंगे। और फिर इतने दिनों के बाद तो मौका मिला है हमको ये सब करने का। चलो ना माई। नहीं नहीं, अरे चलो ना। अरे हम नहीं जाएंगे बंटी। अरे बंटी हम ठीक हैं, हमको कछु नहीं हुआ है। बंटी छोड़ो ना। अरे लेकिन बंटी काकी को हुआ क्या है ये तो बताओ। बुखार हुआ है माई को, पर माई दवा खाने से डरती है, इकालिए भाग रही है। लेकिन काकी दवाई नहीं लोगी तो फिर ठीक कैसे होगी? हाँ, यहाँ यहाँ बैठो, बैठो पहले। अरे हमसे बताओ तो सही। बैठो 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 ना। दवाई ले लो माँ, नहीं तो बाद में सुई लगवाना पड़ेगा। सुई? अरे नहीं नहीं, हम सुई नहीं लगवाएंगे। अच्छा अच्छा, हम सुई नहीं लगाएंगे। आओ बैठो 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 बैठो, आओ देखो, चेक करने दो, चेक करने दो। बैठो बैठो बैठो। इतना तेज बुखार हुआ है। हाथ दो, हाथ दो अपना। बुखार तो है। बुखार? हमको बुखार कैसे हुई गवा? जरूर बिट्टू की माई ने ना हमने साथ कोनो जादू टोना किए हैं। अरे जादू टोना कुछ नहीं होता, मौसम बदल रहा है ना, उसी वजह से बुखार हो गया है। एक इंजेक्शन लगा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। सुई? अरे हम सुई नहीं लगवाएंगे। अरे इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो फिर ठीक कैसे होगी? चल। अरे काकी रुको रुको, बंटी नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। चलो बैठो। हम एक काम करते हैं, हम तुमको दवा दे देते हैं और सुई हुई कुछ नहीं लगाएंगे। तुमका क्या पता, अगर दवाई से माँ ठीक नहीं हुई तो? डॉक्टर ने कहा सुई तो सुई। जब हम कह रहे हैं दवाई से ठीक होगी तो दवाई से ठीक होगी। अरे अगर नहीं हुई तो तुम लोग का कुछ नहीं जाएगा, हमारी माँ और बीमार हो जाएगी। जब हम कह रहे हैं कि दवाई से ही ठीक होगी तो दवाई से ही ठीक होगी। हाँ, हम कह रहे हैं ना दवाई
दवाई से नहीं होगी। होगी नहीं होगी। होगी नहीं होगी। अरे चुप कर, काहे डांट रही हो हमारे बिटवा को? बच्चा को कोई ऐसे डांटा था का? हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे का हुई गवा? बड़ी बेशरम हो, हम डांट रहे हैं और तुम हंस रही हो। काकी तुमको ना सुई लग गई और तुमको पता भी नहीं चला। हाँ, ये लो, ये मलो। वही तो, हमारे झूठ मूठ के झगड़े से आप इतना खो गई थी कि आपको पता ही नहीं चला कि कब सुई लगी। और नहीं तो का काकी, ये तो हमरा और बंटी का चाल था। अरे लाजो बिटिया, हमको माफी दे दो। हमने बेकार में तुमको गुस्सा किए। अरे कोनो बात नहीं काकी, ये लो तुम्हारी दवा। इका ना खाना खाने के बाद ले लेना और आराम जरूर करना। हाँ, और बंटी जरूर बताना हमको कल माई का तबीयत कैसा है, ठीक है? अच्छा लाजो बिटिया, अब हम चले जाएं। राम राम लाजो बिटिया। राम राम। और दवाई खा लेना टाइम पे। हाँ 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 डॉक्टर साहिब। हम कह रहे थे ना कि सुई से कुछ हाँ 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 हाँ, हमको भी मालूम था। आयशा दी, दी क्या हुआ? फिसल गई थी जमीन पर, शायद पैर में मोच आई है, चल नहीं पा रही। कैसे हुआ दी ये? चेकअप करा लीजिएगा, फ्रैक्चर भी हो सकता है। फ्रैक्चर? फ्रैक्चर? अब वो क्या है ना कि अमीर लोगों की हड्डियां जरा नाजुक होती हैं। What are you saying? ऐसा कुछ? मम्मा, आयशा दी। और हाँ, हॉस्पिटल तो लेकर जाएंगे ना अपने? Of course. लगे हाथ किसी दिमाग के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। वो क्या है ना, इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और जब गुस्सा आता है ना तो कुछ भी बोलने लगती है। कुछ ऐसा साउंड करता है, अब ब्ला 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 ब्ला। ओके, यू टेक केयर मिस ब्ला ब्ला ब्ला। Listen, आए हो तो चाय कॉफी पी के चले जाओ। नो थैंक्स। ऐसे माहौल में मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता हूं, पर हाँ चाय जरूर पीऊंगा आपके साथ, वहां जहां मैं कंफर्टेबल हूंगा। अब एटलीस्ट जूस वगैरह? नो इट्स ओके। ये इनका पर्स है, चेक कर लीजिएगा पैसे पूरे हैं कि नहीं। आफ्टर ऑल हम गरीब अनएडुकेटेड लोग काम तो करते हैं नहीं, चोरी करते होंगे। अब गरीब हूं, चोर भी हो सकता हूं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। नो इट्स नॉट। मेरे जैसे अनएडुकेटेड लोफर को इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आपको। सही कहा ना मैंने? एनीवे, यू टेक केयर। Excuse me. Thank you. You're welcome. ईशाना, हेलो ईशाना, यू ओके? इतनी रात को फोन करिए, सब ठीक तो है? निखिल, वो मुझे ना बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। ना क्या बात करिए? अच्छा तू घर पे रुक, मैं अभी डॉक्टर लेके आ रहा हूँ, ठीक है? जस्ट गेट सम रेस्ट। निखिल रुक जा, मेरा इलाज ना किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। ईशाना क्या अनाप शनाप बोल रही है? सच में बता क्या हुआ है तुझे? निखिल, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक? एज़? और इस दिल के दर्द का इलाज इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान के पास है, और वो इंसान तू है। क्या यार ईशाना, तूने जान ही निकाल दी मेरी। जान? जान तो मेरी निकल रही है निखिल, और इनफैक्ट मैं तो तुझे देखने के लिए मर रही हूँ। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल तेरे लिए कि तू इस टाइम पे मुझे मिल पाए, लेकिन
पहले की तरह तो मुझसे पूरी रात बात तो कर सकता है ना? My pleasure, sweetheart. निखिल, कितना अच्छा लग रहा है ना कि हम पहले के जैसे पूरी रात बात करेंगे। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लाजो के जाने के बाद हमारे बीच में वो दूरियां रही ही नहीं। It's so good to be back ना। किसी और को चाहो, जिसे चाहो से पाओ, खुशियाँ तुम्हें सारी मिले, दिल की यही दुआ है। कर किसी और को चाहो, जिसे चाहो उसे पाओ, खुशियाँ तुम्हें सारी मिले, दिल की यही दुआ है। बावरा 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 मन बावरा। बाप रे, तो भूल ही गए। ए जी, उमर साहब क्या बुलवाए हैं कि हम लोग आने वाले हैं? अरे हाँ भाई, तुम हुक्म करोगी और हम काम नहीं करेंगे, बता दिए थे सब। चलो, बोले तो कम से कम। सोच रहा ना तनकी नमकीनो मंगवा लेते, बाकी मीठा हम बनवाए हैं। कहा से सुने हैं ना कि उस शहर में तनकी मीठा कम खाते हैं ताकि मोट माट ना हो जाए लोग। हाँ, ये बात तो तुम ठीक है कह रही हो। बाकी हम ना कम शक्कर और कम घी में ना ये सब बनाए हैं, और उन्हीं को दीजिएगा, ये बता दीजिएगा कि वो खा सकते हैं। अरे हाँ, दे देंगे, वो अलग से डब्बा हमको दे देना, हम खाली जो है साहब के हाथ में ही रखेंगे। ये सब का है? का है का? मिठाई है और का? जाना ना है तुमरे ससुराल माट साहब के यहाँ? कहे? काहे का पगलेटे हो का? अरे तो आज चौचिया ससुर ना है जी, अब उनसे मिलने जाएंगे तो हाथ ऐसे डुलाते जाएंगे, कुछ लेके ना जाना चाहिए। लड़की वाले हैं हम लोग बेटा। और बिटिया क्या है ना, तुम्हारे जो चचिया ससुर है ना, इसी बहाने से उनसे ये भी पूछ लेंगे कि हमारी बिटिया वहाँ महारानी की तरह कैसे रहती है। ऐसा तो नहीं कि कहीं परेशान वरेशान करती है सब लोगों को, तो सब पता चल जाएगा हम लोगों को। देख लो, जाके सब पता करेंगे हम लोग कि हमारी बिटिया कैसे रहती है वहाँ पर। आयो दादा, सम्राट चाचू का मुंह से गलती से भी कोनो ऐसा वैसा बात निकल गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बात खुल गया तो बहुत ही तकलीफ होगा माए बाबूजी को। नहीं 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 नहीं, इन्हें होने देंगे हम। माए बाबूजी को रोकना पड़ेगा, पर कैसे रोके?